सो 10 मई 2024 टाटा मोटर्स के Q4 रिजल्ट्स आने के बाद टाटा मोटर्स में बहुत ही सारे चेंजेस दिखाए गए। बहुत ही सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बहुत ही सारे अच्छे चेंजेस है और इसके लिए स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा गिरा है। अगर आप पिछले 1 मंथ में चेक करो अराउंड 10% जैसा यहाँ पर स्टॉक गिर चुका है। लेकिन इस स्टॉक के गिरने के पीछे क्या क्या कारण थे और तो और अगर हम देखें तो ऐसे Q4 का जो रिजल्ट है कुछ खराब भी नहीं गया और उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन एवरेज हम माने तो बहुत ही सही है। लेकिन तब भी Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद क्यों टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस कम आया? वैसे इस चीज को बहुत ही ज्यादा दिन हो गए, अराउंड 2-3 वीक्स, लेकिन हम बात करने वाले हैं पूरे इन डेप्थ में कि ये सारी की सारी चेंजेस और नेगेटिव चीजें क्या होने वाली हैं टाटा मोटर्स में, और तो और टाटा मोटर्स इस लॉस से कम बैक कर पाएगा कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव, आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि Q4 के रिजल्ट आने के बाद भी, जो कि उतना भी खराब नहीं था, तब भी स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस इतने कम क्यों हो रहे? तो देखो, इसके बहुत ही सारे रीजंस है, एक एक करके हम जानते हैं। पहला रीजन है टाटा मोटर्स के जितने पैसेंजर व्हीकल्स थे उनमें बहुत ही डिक्लाइन है। ओवरऑल हम नेट सेल्स देखें तो टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर व्हीकल्स। तो कंज्यूमर व्हीकल्स जितने हैं उनमें ज्यादातर बढ़ोतरी देखी है और जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन किया है पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स थे। और तो टाटा मोटर्स की मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया है कि पिछले साल या नेक्स्ट ईयर तक मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली 5% तक की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पैसेंजर व्हीकल्स, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स का अभी मार्केट उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सो वन ऑफ द रीजन ये भी है। सेकंड रीजन अगर हम देखें तो सेकंड रीजन है JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर, जो कंपनी है टाटा मोटर्स की। तो जैगवार एंड लैंड रोवर में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी नेट सेल्स में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन है। डिक्लाइन इन द सेंस वो जो ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी कुछ भी नहीं है। लैंड रोवर में अगर आप देखो तो लैंड रोवर में थोड़ी बहुत सेल्स हो भी रही है, लेकिन जैगवार बहुत ही ठप सा पड़ा हुआ है। और तो इसके साथ हाईलाइट करके बताया गया है कि नेक्स्ट ईयर तक शायद सेल्स फ्लैट रहेंगी, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा से ज्यादा 2% का यहाँ पर चेंजेस आपको दिख सकते हैं, या प्रॉफिट या लॉस कुछ भी 2% का आपको यहाँ पर दिखेगा, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये फ्लैट रहेगा एयरक्राफ्ट। तो जैगवार एंड लैंड रोवर में काम करने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है। टाटा मोटर्स ने बताया है कि हमें 2 साल इस पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी लगी और 2 साल के अंदर ही अंदर जैगवार एंड लैंड रोवर को उनके कंपटीटर्स के अराउंड, मींस BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, इनके अराउंड वो वापस से फिट कर पाएंगे। यानी कि 2 साल के अंदर उन्होंने टाइम लिया है और बता रहे इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कि 2 साल के अंदर ही अंदर वो जो ग्राफ गिरा हुआ है JLR का, मींस अगर आप बात करो तो मोस्टली जैगवार का, लैंड रोवर का अभी ठीक ठाक है, बट जैगवार का जो ग्राफ गिरा हुआ है उसको वो यहाँ पर ठीक करेंगे। सो यहाँ पर 2 साल का उन्होंने टाइम लिया है इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो JLR में बुकिंग्स बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हुए, बहुत ही सारे कैंसल्स बुकिंग हुए। लाइक लास्टली जो हमारा क्वार्टर था उसमें कुछ 1,33,000 यूनिट्स सोल्ड थी। अब हम इसके सबसे मेजर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो Q4 के रिजल्ट्स को बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा दिया है, which is government subsidies. Yes, as you know, टाटा मोटर्स EV सेक्टर में इंडिया में टॉप रैंकिंग में आता है और अभी लेकिन इनके लिए बहुत ही खराब प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडीज देती थी, which is EMPS को 50% से गिरा दिया जा सकता है। मीन्स जो सब्सिडीज है उसको 50% कम कर दिया जा सकता है। अब इस पे कंज्यूमर्स कैसा बिहेव करेंगे, इसके लिए भी मार्केट बहुत ही ज्यादा गिरा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज कम हो जाएगी तो इसकी वजह से गाड़ियों के इफेक्टिवली प्राइसेस भी बढ़ेंगे और इस पे कंज्यूमर्स का बिहेव थोड़ा बहुत चेंज होगा और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा टाटा मोटर्स के EV सेक्टर को। तो इसके लिए भी एक बहुत ही बड़ा मेजर डिक्लाइन है। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर इन्होंने हाईलाइट किया है कि पैसेंजर व्हीकल्स को थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है इस बार इलेक्शन के टाइम की वजह से। पैसेंजर व्हीकल्स को थोड़ा सा इफेक्ट होगा जिसकी वजह से सेल्स वगैरह कम होंगी और तो और इसके साथ साथ थोड़ी टाइम के लिए, मीन्स एक शॉर्ट टाइम के लिए कहीं ना कहीं एक हमें नेगेटिव कैश फ्लो भी दिख सकता है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे, लाइक जो नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसकी वजह से Q4 रिजल्ट्स में इतना ज्यादा बड़ा डिक्लाइन दिखा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसके लिए कंपनी के क्या एम्बिशंस है, कंपनी ने क्या अपने नए अगले क्वार्टर के लिए क्या क्या गोल्स सामने पेश किए, और इसको जानते हैं। टाटा मोटर्स के जितने भी सारे ओथ्स हैं वो सारे के सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाटा मोटर्स का डिमर्जर होने वाला है, ये तो आपको पहले से पता ही होगा, लेकिन फिर भी इस डिमर्जर को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2 सेपरेट कंपनीज बनाई जाएगी,
एक कंपनी रहेंगे जिसमें JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर प्लस जितने भी सारे पैसेंजर व्हीकल्स है और उसके साथ साथ जितने भी EV व्हीकल्स है यानी कि EV सेक्टर, पैसेंजर सेक्टर और उसके साथ साथ JLR, इन सबको मिलाकर एक कंपनी बनाई जाएगी जो रहेगी टोटल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, और एक दूसरी कंपनी बनाई जाएगी विच इज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। और इन दोनों के अलग अलग IPOs आएंगे और ये दोनों एक सेपरेट कंपनीज हो जाएंगी। सो इट्स अ टाइप ऑफ डीमर्जर। टाटा मोटर्स को डीमर्ज किया जाएगा। ओके, तो इस डीमर्जर के भी बहुत ही सारे फायदे, बहुत ही सारी रील्स में आपको बताया, सो आपको पता ही होगा। सो ये है पहला एम्बिशन जो इस मार्च में ही शायद बताया था टाटा मोटर्स ने। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पॉइंट तक जहां पर टाटा मोटर्स ने ओथ किया है कि वो अपनी कंपनी को 2026 तक एक डेप्ट फ्री कंपनी बना देंगे, यानी कि उसमें जितना भी सारा नेट डेप्ट है वो क्लियर कर दिया जाएगा बाय 2026 तक। और उसके साथ साथ आपको जैसे मैंने बताया था JLR में डेवलपमेंट किए जाएंगे जिसकी वजह से JLR को उसकी कंपटीटर जितनी वैल्यू लाइक BMW, पोर्शे, मर्सिडीज उसके जैसी वैल्यू और उसके जैसे नेट सेल्स को वो कवर कर पाए। सो इट्स अ टाइप ऑफ JLR में ग्रोथ दिखेगी और तो और इसके साथ कंपनी भी डेप्ट फ्री हो जाएगी बाय 2026। और लास्टली टाटा मोटर्स ने ये भी कहा है कि बाय 2026 वो होंडा को हटाकर इंडिया की सेकंड बिगेस्ट पैसेंजर कार मेकर बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उन्होंने उनका एम्बिशन बहुत ही अच्छा है और इट्स नॉट दैट मच इम्पॉसिबल कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो बहुत ही अच्छे एम्बिशंस है और तो और जितने भी जो भी नेगेटिव्स थे उनको कवर करने की बहुत ही ज़्यादा काम की जा रही है टाटा मोटर्स में। और तो और अगर आप फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपको पता भी है पुरानी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप अगर बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।